तुमने अपने आंखों से देखा है? हाँ महाराज, मैंने भी देखा है। हाय रे मेरी किस्मत, यह कैसे अनर्थ हो गया। हमारा खाता कुंभकर्ण तो बहुत ही वीर था। उन तपस्वियों ने हमारे खाता कुंभकर्ण को बंद कर दिया। अभी समय में युद्ध में किसे भेजूं? धन्य पुत्र मेघनाथ, धन्य तेरे प्रसाद को। जाओ पुत्र, युद्ध घूमने जाओ और विजय होकर आओ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। चलो युद्ध में जाने की तैयारी करो। अभी करते हैं। मेरे बहादुरों, आप सभी जाइए और माता लक्ष्मण का युद्ध में सहयोग करें। अरे मैं उन दोनों तपस्या को देख लूंगा और तुम इन बंदर भालों को कच्चा चबा जाना। समय युद्ध के लिए तैयार हो जा। तपस्या, मुझे तेरा ही इंतजार था। आपको पिछले रवि का याद नहीं था। मूर्छित बच गया तू। इस समय तुझे जिंदा ही बचा नहीं पाऊंगा।
मेघनाथ के मुरे छा जागी पितही दिलों की लाजयतिला कहना यहाँ महाराज उन्हें लंदन वापस चलते महाराज अगर ऐसा ही करोगे तो मेरे ही यहाँ तो काटा जाओगे। हमें वापिस अपना मुंह नहीं दिखाना है। ऐसा कुछ उपाय पूछो कि हम देखा है महाराज, कभी नहीं देखा है। हाय रे मेरी किस्मत, हमारा पुत्र मेघनाथ भी युद्ध में मारा गया। उन तपस्वियों ने हमारा पुत्र का वध कर दिया। है मेरे बहादुरों, हमारे सारे योद्धा युद्ध में एक एक करके मारे जा चुके हैं। अब युद्ध में हम स्वयं जाएंगे। हमारा रथ फिर तैयार करो। जो आज्ञा महाराज। सुबह से बोला उसका होगा, वह मेरे हाथों मारा जाएगा। इन्हें अपने प्रजाओं के बल पर शत्रुओं से बैर बढ़ाई है। जो शत्रु चढ़कर आज लंका में आया है, उसका उत्तर मैं जरूर दूंगा। महाराज, मारेंगे मर जाएंगे, मरती नहीं गिराएंगे। ठीक है बहादुरों, तुम लोग उन बर्दर और भाले के दल को मसल डालो और मैं उन दोनों तपस्वी का वध करूंगा। जो आज्ञा महाराज। हे प्रिय सखा विभीषण, जिस युद्ध में विजय प्राप्त होती है वह रथ कुछ इस तरह से निर्मित होता है। सुनिए, शौर्य और धैर्य उस रथ के दो पहिए होते हैं। सत्य और तीन मजबूत ध्वजा पताका होता है। बल, बुद्धि, दम और परोपकार, ये चार उस रथ के घोड़े होते हैं, जिन्हें क्षमा, कृपा एवं समानता रूपी रस्सी रथों से जोड़े होते हैं। हे प्रिय सखा, ईश्वर का भजन ही उस रथ का चतुर्थार्थी होता है। वैराग्य ढाल और मन में संतोष की तलवार होता है।
दान, ममता और बुद्धि प्रचंड शक्ति होती है। एक तथा श्रेष्ठ विज्ञान में कठिन धनुष होता है। निर्मल और अचल मन तर्क के समान होता है, जिसमें संयम और नियम अनेक प्रकार के बाण पाए जाते हैं। एक तथा ब्राह्मणों और गुरुजनों के चरणों की पूजा ही अभेद्य कवच होती है। इसके समान विजय का कोई दूसरा उपाय नहीं। युद्ध के लिए तैयार। कहाँ छुप कर बैठा है? आज मुझसे युद्ध कर। आप सभी की सहयोग की आवश्यकता है। आप इसको समझिए। खुद से कर रह गया और मैं तेरे मुक्ता के प्रहार से जमीन पर मूर्छित गिर पड़ा। सच मुझको बहुत बलवान है वानर। धिक्कार है मेरे प्रसाद को और अपार अपार धिक्कार है। धिक्कार है मुझे जो है सूत्र ही। तू आज मेरी मुष्टिका की प्रहार से तू आज ही जिंदा है। जय श्री राम। यह वानर सचमुच बहुत बलवान है। जिस तपस्वी को हम 3 वर्ष तक उठा नहीं पाए, उसे इस वानर ने साजी उठा कर ले गए। यह वानर बहुत बलवान है महाराज। यह वानर वहाँ लिखा कर
कर रहे हैं। यदि वह भाग्य सिद्ध हो गया तो उसमें विजय पाना असंभव है। पाठवा जय 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 श्री राम। मेरे इन सखाओं से क्या युद्ध करता है? मैं तेरा काल हूं, आ मुझसे युद्ध कर। मैं उनके समान नहीं हूं। मेरा नाम रावण है। मेरा यज्ञ सारा संसार जानता है। लोग मारकर सिंह कैद खाने में पड़े हुए हैं। तुमने खरदूषण और विराट को मारा। बड़े बड़े राक्षस दल के संहार था। कुंभकर्ण ने नाथ को भी मारा। अरे तपस्वी, अगर तुम आज युद्ध भूमि से भाग नहीं गए तो निश्चित ही मैं तुझे काल के हवाले करूंगा। कृपा निधाना। सत्य है, सत्य है। ऐ दुष्ट रावण, जैसा तुम कह रहे हो तुम्हारी साक्ष्य अनुसार बिल्कुल सत्य है। परंतु हे निर्लज्ज, देवताओं को सताने वाले मायावी, पराई स्त्री का छल पूर्वक हरण करने वाले रावण, इस तरह की व्यर्थ की बातें करते हुए तुम्हें शोभा नहीं देती। हे दुष्ट रावण, मैं तुम्हें इस युद्ध भूमि में भी एक नीति बताता हूँ। सुनो। हे रावण, इस संसार में 3 प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। पहला वह जिसमें केवल और केवल फूल खिलते हैं, जैसे कि गुलाब। दूसरा वह जिसमें फूल भी खिलते हैं और फल भी लगते हैं, जैसे कि आम। तीसरा वह जिसमें केवल और केवल फल लगते हैं, जैसे कि कटहल। उसी प्रकार हे दुष्ट, इस संसार में 3 प्रकार के प्राणी भी पाए जाते हैं। पहला वह जो केवल अपने वाणी से कहते हैं, दूसरा वह जो वाणी से भी कहते हैं और कर्म भी करते हैं, और तीसरा वह जो केवल और केवल कर्म करते हैं, अपने वाणी से कुछ नहीं कहते। तो बताओ हे रावण, इन तीनों में से तुम कौन हो? दुष्ट रावण, केवल मुंह से बातें करने वाला कायर डरपोक कहलाता है। सच्चा वीर वही है जो रण से दिखाता है। रावण ने क्या काम मुझे कर नहीं सकता। में कर नहीं सकता। दिलेरी दिखाता है। तू अपने जुबान से करना है तो संग्राम कर, तलवार ज्ञान से। व्यर्थ में ही जीतते हो, कहते हो दहाड़ है। होगा अभी युद्ध में फैसला, कौन शेर है कौन खूंखार है। हो जा तैयार, तैयार।
से विमुख होकर सुख चाहता है। तेरा काल सर पर मंडरा रहा है। है मेरे बहादुरों, सारी तो ये खाता द्रोही भीतर भी जानता है। पहले इसी का वध किया जाए। हमारा सबसे पहले उसी को मार दिया जाए। महाराज मैं तेरा काल मुझसे युद्ध कर। एक तपस्वी दिखा जाता ही आया। हे प्रभु, उसके नाभि कुंड में अमृत का निवास है। हे प्रभु, आप अग्निबाण से प्रहार कीजिए ताकि वह दुष्ट रावण जीवित न हो सके। हे प्रिय प्रताप विभीषण, आपने तो यह बहुत ही अच्छा उपाय बताया। अब मैं वो दुष्ट को अवश्य ही अगले बाण से संहार करूंगा। आओ, आप सभी अपने अपने दल के साथ बैठे रहें। युद्ध के लिए तैयार तैयार। रावण दहन, आप सभी से निवेदन कि पास से हट जाएं। ईश्वर की तरफ से 500 रुपए श्री रामचंद्र जी के चरण कमल में अर्पित हुए हैं। बोलिए उनकी श्रद्धा भक्ति की जय, कुटुंब परिवार की जय। इसी घड़ी में स्वर्गीय शालिग्राम साहू जी के स्मृति में 51 रुपए पुत्र गिरधर साहू जी के द्वारा, पिंटू महाराज जी के द्वारा 51 रुपए श्री रामचंद्र जी के चरण कमल में अर्पित हुए हैं। बोलिए उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। टीकू राम साहू जी के द्वारा 100 रुपए श्री रामचंद्र जी के चरण कमल में अर्पित हुए हैं। बोलिए उनकी श्रद्धा भक्ति हुए हैं। बोलिए उनकी श्रद्धा भक्ति के द्वारा देव कुमार देवांगन जी के तरफ